पृथ्वी के तापमान में भीषण वृद्धि के परिणाम स्वरूप जलवायु चक्र में लगातार नकारात्मक बदलाव हो रहा है। सूबे के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट को गंभीरता से लिया और 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर विभिन्न विभागों के समन्वय से 24,524 करोड़ रुपए के नए अभियान जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। ग्रामीण विकास विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया और इसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु जल जीवन हरियाली मिशन का गठन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 1359.27 करोड़ रुपए की 32,781 योजनाओं का शिलान्यास और 291.28 करोड़ के 2,391 योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया। जलवायु परिवर्तन में जरूर कमी आएगी और पर्यावरण का भी हम संरक्षण कर पाएंगे, तब लोगों का जीवन भी सुरक्षित होगा और एक उदाहरण के रूप में ये लोगों के सामने आ सकता है। इसलिए मुझे इस पर बहुत भरोसा है। जैसे 7 निश्चय के बारे में वैसे ही हमारा ये जो मिशन मोड में काम होगा जल जीवन हरियाली अभियान, इसके प्रति हमारा उसी तरह से कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है और हमको तो पूरा भरोसा है कि इसका असर, इसका प्रभाव लोगों पर जरूर पड़ेगा। ये व्यापक अभियान पूरे राज्य में मिशन मोड में चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से स्वयं जल जीवन हरियाली यात्रा की और इस अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों का निरीक्षण करने के संग बिहार वासियों को इस अभियान के प्रति जागरूक भी किया, जिसके फलस्वरूप राज्यवासी अभियान की गंभीरता को अब न केवल समझ रहे हैं बल्कि इस अभियान में खुद बढ़ चढ़कर भागीदार भी बन रहे हैं। 19 जनवरी 2020 को करोड़ों लोगों ने इस अभियान के समर्थन में पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बनाई। नीतीश जी का शंखनाद हुआ जल जीवन हरियाली के लिए और फिर हम लोग सब के सब इस मिशन में जुड़ गए हैं और इसे अपने मुकाम तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा मनरेगा के तहत पूरे राज्य में 6,000 से अधिक तालाबों, पोखरों, आहरों और पईनों का जीर्णोद्धार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम लाए, उस कार्यक्रम के तहत हम लोग मनरेगा के स्कीम लिए हैं और इसका हम लोग जीर्णोद्धार कराए। ग्रामीण विकास विभाग ने तीव्र गति से कार्य करते हुए राज्य में 1,000 से अधिक चेक डैम का भी निर्माण किया है। छोटी नदियों और पहाड़ी इलाकों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम के निर्माण से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ी है, जिसका खेती पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। चेक डैम नहीं था तो हम लोग को खेती में जैसे कि पटवन के लिए हम लोग को परेशानी उठाना पड़ता था। अब चेक डैम बना जब से हम लोग का पानी का सुविधा होता है। वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने और संचित करने के उद्देश्य से विभाग अब तक 1,000 से अधिक छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर चुका है। उपयोग उपरांत जल का पुनर्संचयन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सार्वजनिक चापाकलों के पास अब तक 85,000 से अधिक सोख्ता का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विभाग ने मनरेगा के तहत निजी भूमि पर नए जल स्रोतों का भी निर्माण किया है। विभाग द्वारा अब तक 4,000 से अधिक खेत पोखर का निर्माण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर राज्य में सघन पौधारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 में 3 करोड़ 40 लाख से अधिक पौधों का पौधारोपण किया गया है। वृक्षारोपण अभियान में ग्रामीण विकास विभाग ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए मनरेगा के अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख से अधिक तथा जीविका की दीदियों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से 90 लाख से अधिक पौधों का पौधारोपण किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। राज्य में पर्यावरण के प्रति सजगता सिर्फ विचारों में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखने लगी है। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक समस्या पर स्थानीय स्तर की ये जागरूकता और पूरे राज्य में चल रहा ये अभूतपूर्व अभियान निसंदेह रूप से पूरे विश्व को एक नई राह दिखा रहा है।